हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का टॉप 20 सीरीज़ का पार्ट 16 अभी हम लोग करने वाले हैं एंड इस टॉप 20 सीरीज़ के पार्ट 16 को हम लोग देखेंगे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यानी ये आपके टॉप 20 सीरीज़ के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का टॉप 20 सीरीज का सबसे लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है भाई? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CGMP एंड डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। यानी CGMP क्या है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, ये लिखना है। उसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड किया गया है, व्हाट इज नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, जिसको शॉर्टकट में NDDS बोला जाता है। NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है और इसके एडवांटेज को बताइए और इसके क्लासिफिकेशन को बताइए। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंतर्गत रखे गए हैं एंड आप याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में पक्का श्योर शॉर्ट गारंटीड एक क्वेश्चन तो ये NDDS मिलेगा ही मिलेगा। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम 100% मैच करेगा, है ना। उसके एडवांटेजेज और क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि NDDS से क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम में CGMP QA या QC इस तीनों में से कोई एक पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी तरीके से हर चीज़ों को पढ़ लीजिए। आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन इस लेक्चर से बनेंगे। ओके, चलो भाई, क्वेश्चन क्या है भाई? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CGMP, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सबसे पहले CGMP जानते हैं। कह रहा, अ कंज्यूमर यूजुअली कैन नॉट डिटेक्ट थ्रू स्मेल, टच और साइट दैट अ ड्रग प्रोडक्ट इज सेफ और इट विल वर्क। कहने का मतलब है कि आपका जो कंज्यूमर है, यानी कि जो भी पेशेंट होता है, वो दवा को देख करके सिर्फ नहीं, मतलब सिर्फ स्मेल करके या टच करके या देख करके पहचान नहीं सकता है कि दवा प्रोडक्ट सेफ है या नहीं है, या फिर ये काम करेगा या नहीं करेगा। यानी यह एक उपभोक्ता आमतौर पर गंध, स्पर्श या दृष्टि के माध्यम से यह पता नहीं लगा सकता है कि दवा उत्पाद सुरक्षित है या काम करेगा या नहीं। वाइल जबकि CGMP रिक्वायर्स टेस्टिंग अलोन इज नॉट एडिक्वेट टू इंश्योर क्वालिटी। यानी कि यहीं पर CGMP क्या कहते हैं, अधिकांश मामलों में देखो, इन मोस्ट इंस्टेंस टेस्टिंग इज डन ऑन ए स्मॉल सैंपल ऑफ ए बैच। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग मैन्युफैक्चरर मे टेस्ट 1000 टैबलेट फ्रॉम अ बैच दैट कंटेन 2 मिलियन टैबलेट्स so that most of batch can be used for patient rather than destroyed by testing। कहने का मतलब है कि CGMP देखो, एक्चुअली ये क्या है, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है। CGMP क्या है? करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस आते हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा अंडर CGMP क्या होता है ना। यस, ये क्या गाइडलाइन वगैरह होते हैं उसको लेकर के बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको कोई कंज्यूमर उसको स्मेल से, टच से, साइट से नहीं पहचान सकता है कि वो सेफ है या नहीं है, वो काम करेगा या नहीं करेगा। जबकि CGMP का जब रिक्वायर्ड, CGMP के अंदर गाइडलाइन में टेस्टिंग जरूरी है। टेस्टिंग अलोन इज नॉट एडिक्वेट टू इंश्योर क्वालिटी। ठीक है, हाँ, यानी कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। इन मोस्ट इंस्टेंस टेस्टिंग, अधिकतर मामलों में देखो, अधिकतर मामलों में परीक्षण एक बैच के छोटे से नमूने पर किया जाता है। यानी अगर 2 मिलियन टैबलेट बना है तो उसमें से 1000 टैबलेट को निकाला जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, हाँ, तो अधिकांश मामलों में परीक्षा एक बैच के एक छोटे से नमूने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए बोल रहा है, एक दवा निर्माता 2 मिलियन टैबलेट वाले बैच से 1000 टैबलेट का परीक्षण कर सकता है ताकि परीक्षण द्वारा नष्ट किए जाने के बजाय बैच का अधिकांश हिस्सा रोगियों के इस्तेमाल में किया जा सके। यानी कि 2 मिलियन टैबलेट अगर बन रहा है तो उसमें से 1000 टैबलेट का जांच किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी टैबलेट का जांच ही कर देंगे तो उससे बर्बाद हो जाएगा, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के जांच किया जाता है। अगर वो टेस्ट में पास हो गया तो भैया वो टैबलेट सारे सेफ हैं, ऐसा माना जाता है। अंडर द CGMP के अंदर all the process involved in manufacturing of pharmaceutical products are clearly defined, systematically reviewed for associated risk according to the scientific knowledge and experience। कहने का मतलब है कि जो आपका अंडर CGMP
जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं वो क्लियरली डिफाइंड है कि कैसे बनाना है, सिस्टमेटिकली उसके रिव्यू कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें, रिस्क क्या है उसके प्रति, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। दज GMP ऑल्सो इंश्योर्स दैट करेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी दैट कंप्लाई विथ स्पेसिफिकेशंस। इसको हिंदी में देखो क्या है, कह रहा है क्या कि दवा उत्पादों के निर्माण में शामिल सभी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। जितने भी आपके CGMPs के अंडर गाइडलाइंस है उसके तहत आपका जितना भी दवा का जो बनाने का तरीका होता है ये सब कुछ अच्छे से परिभाषित होता है। वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव के अनुसार संबंधित जोखिम जो भी रिस्क फैक्टर है वो भी व्यवस्थित रूप से समीक्षा की जाती है, यानी वो भी लिखा होता है। इस प्रकार GMP यह भी सुनिश्चित करता है, देखो GMP मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से दवा बने। तो यह भी सुनिश्चित करता है कि वर्तमान विनिर्माण प्रक्रिया आवश्यक गुणवत्ता के दवा उत्पादों के निर्माण में सक्षम है या उनके विनिर्देशों के अनुपालन करते हैं या नहीं। यानी क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर परफॉर्म्ड, यानी उत्पाद की योग्यता और सत्यापन किया जाता है। समझ गए बात को? क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर परफॉर्म। कह रहा है ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोसीजर्स एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड आर गिवन इन क्लियर एंड अनमिस्टेकेबल लैंग्वेज। यानी जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, फैसिलिटीज़ दिए गए हैं वो प्रॉपरली अनमिस्टेकेबल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, किसमें? CGMP में, ठीक है। अब देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल यानी QC और QA में अंतर क्या है, QC और QA में अंतर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, समझ रहे बात को? हाँ, QC और QA में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा इसको देख लो। क्या होता है भाई QC और QA, क्या होता है कि नहीं? QC और QA फॉलोइंग इज द टेबल फॉर्म। देखो ये आपका जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके दो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है QA और QC। दोनों का काम क्या होता है सर? तो QA और QC, QA को क्वालिटी एश्योरेंस बोला जाता है, QC को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बोला जाता है। QA को क्या बोला जाता है? क्वालिटी एश्योरेंस, जबकि QC को क्या बोला जाता है? क्वालिटी कंट्रोल। क्या बोला जाता है? क्वालिटी कंट्रोल। QA क्या काम करता है? देखो QA का काम क्या है? QA प्लान टू अवॉइड डिफेक्ट्स, यानी QA का काम है कि कैसे डिफेक्ट से बचे, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो डिफेक्ट आ रहे हैं उस डिफेक्ट से बचेंगे कैसे। जबकि QC का काम है QC ट्राइज फाइंड डिटेक्ट्स, उस डिटेक्ट को पहचानना एंड करेक्ट देम, और उसको करेक्ट करना वाइल मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि जब मान लो कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवा बन रही है तो उसमें क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको फाइंड करो, जिसकी वजह से दवा अच्छे से नहीं बन पा रही है। तो डिफेक्ट को फाइंड करना और उसको करेक्ट करना QC का काम है। एंड अगले बैच से वो मिस्टेक ना हो, वो डिफेक्ट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए QA के डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं। यानी QA प्लान करते हैं अवॉइड डिफेक्ट्स, कैसे डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकें, ठीक है। QA इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी QA काम करता है कि कैसे वो प्रॉब्लम से बचें, कैसे वो प्रॉब्लम से बचें। जबकि QC करता है ऑल अबाउट डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम्स आ क्या रहे हैं उनको पहचानना, ठीक है। QA इज अ प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, ये एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, जबकि QC इज अ प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, यानी QC क्या होता है? प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच होता है। प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच मतलब क्या होता है सर? कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है, यहाँ पे प्रोसेस पे देखा जाता है कि इस प्रोसेस में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से डिफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट देखा जाता है कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ तो दिक्कत है, तभी तो तब वो उसको डिटेक्ट को मतलब वो जो क्या कहते हैं डिफेक्ट है उसको फाइंड करते हैं और उसको करेक्ट करने का काम करते हैं। QA इन्वॉल्व्स इन प्रोसेस मैनेजिंग क्वालिटी, QA मेनली प्रोसेस को मैनेज करने में अपना इन्वॉल्वमेंट शो करता है, जबकि QC इन्वॉल्व्स इन वेरीफाइंग द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। QC क्या करता है? उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, यानी ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, समझ रहे बात को। यानी QA क्या करता है कि किसी तरीके से प्लान को अवॉइड मतलब डिफेक्ट्स को अवॉइड करे ताकि वो डिफेक्ट आए नहीं, है ना।
ये प्रिवेंशन पे काम करता है कि यानी कि कैसे काम करे जिससे कि वो बीमारी, मतलब वो बीमारी बोल रहे हैं वो डिफेक्ट आए ही नहीं दवा बनने में। जबकि क्यूसी का काम क्या है कि अगर दवा बनने के दौरान कोई डिफेक्ट आ रहे हैं तो उसको पहचानो, फाइंड करो और उसको करेक्ट करो, ठीक है। एंड क्यूसी ऑल अबाउट डिटेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, क्यूसी प्रॉब्लम को पहचानता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट बैच से, कि भैया नेक्स्ट बैच से ये प्रॉब्लम ना आए, वो काम क्यूए का होता है। क्यूसी इज प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच, क्यूसी प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है, जबकि ये प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। अब देखो क्या है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, क्या होता है सर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? तो देखो भाई, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज एन इनोवेटिव और स्पेशल वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी जो एनडीडीएस है इसको शॉर्टकट में एनडीडीएस बोलते हैं, एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक इनोवेटिव और स्पेशल वे है किसके, दवा के एडमिनिस्ट्रेशन का। जैसे ट्रेडिशनली जिस मेथड से किया जा रहा है वो तो है ही, जैसे आपका दवा को मुंह से ओरली ले लेना, सुई लगा देना, इंजेक्शन लगा देना, दवा लगा देना, क्रीम लगा देना, तो ये सब तो ट्रेडिशनल है। नया मेथड है ना, जिस कुछ इनोवेटिव मेथड जिससे दवा एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचे, है ना, जहां पर बॉडी उसकी रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ साथ अच्छा से उसकी इफेक्टिविटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, साइड इफेक्ट कम से कम शो करे। यानी कि नोवल का मतलब ये होता है न्यू, ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी नया तरीका बॉडी में ड्रग को डिलीवर करने का, एक इनोवेटिव और स्पेशल वे है दवा को बॉडी में एडमिनिस्टर करने का। यानी नवीन औषधि वितरण प्रणाली औषधि के प्रशासन का एक अभिनव या विशेष तरीका है, ठीक है। दिस सिस्टम टेक्स द मेडिसिन एग्जैक्टली वेयर इट नीड इन द बॉडी, यानी ये सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि आपके बॉडी में एग्जैक्टली मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कहाँ है वहाँ पर पहुँचाया जाए। यानी यह प्रणाली दवा को ठीक उसी स्थान पर ले जाती है जहाँ शरीर में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। इट हैज़ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें जैसे कुछ दवाएं अभी के टाइम पे आती है ना सस्टेन रिलीज, देखो पेंटॉप डीएसआर, तो वो दवा नॉर्मली का क्या है ना, मतलब है दवा जाएगी पेट में तुरंत रिलीज हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये सस्टेन रिलीज दवा एक नया तरीका है जिससे क्या होता है धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है ना। और जिससे उसका इफेक्ट लंबे समय तक बना रहता है। जैसे 500 mg ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन पेशेंट में 500 mg दवा को एडमिनिस्टर किया जाता है। सो ऑल द 500 mg डू नॉट रिलीज टू गिव देयर एक्शन, ओनली इंटेंडेड अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज। कहने का मतलब है कि अगर 500 mg ड्रग एडमिनिस्टर किया है पेशेंट, तो 500 mg डू नॉट रिलीज टू गिव, 500 mg तुरंत से नहीं रिलीज हो जाएगा। अगर 500 mg का टैबलेट अगर कोई पेशेंट एडमिनिस्टर किया है, लिया है, तो ऐसा नहीं कि 500 mg तुरंत रिलीज हो जाएगा, नहीं, है ना। रिलीज टू गिव देयर एक्शन, ओनली इंटेंडेड अमाउंट, इंटेंडेड मतलब है जितना जरूरत है उतना ही रिलीज होगा। रिमेनिंग रिलीज आफ्टर फिक्स टाइम, यानी कुछ देर के बाद फिर रिलीज होगा। एज द ड्रग फॉर्मुलेटेड, सो इन दिस वे नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग रिड्यूस्ड, ठीक है। इससे क्या होता है कि दवा को बार बार नहीं लेना पड़ेगा। ये नया तरीका है कि अगर कोई 500 mg दवा लिया है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में 500 mg रिलीज हो गया, नहीं, जितना ज़रूरत है उतना रिलीज़ हुआ, बाकी कुछ देर बाद अब फिक्स टाइम के बाद वो रिलीज़ होगा। ये होता है, क्या होता है, ये तरीका है कि भैया ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, कि भैया नया तरीका है दवाओं को डिलीवर करने का। यानी इसमें एक नियंत्रित रिलीज दवा वितरण प्रणाली है। उदाहरण के लिए रोगी को 500 मिलीग्राम की दवा दी जाती है, इसलिए सभी 500 मिलीग्राम दवा रिलीज नहीं होती है और दवा के तैयार होने के बाद एक निश्चित समय के बाद रिलीज होती है। इस तरह से दवा के प्रशासन की संख्या कम हो जाती है। यानी हमें कम बार दवा का सुबह शाम दोपहर नहीं लेना पड़ेगा, एक बार ले लिए दिन भर का काम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, है ना। हाँ, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं सर? इसके फ़ायदे हैं, दिस सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड एफिकेसी एंड सेफ्टी, ये सिस्टम एफिकेसी और सेफ्टी को इम्प्रूव करता है। यानी इस प्रणाली के तहत प्रभावकारिता और सुरक्षा सुधार होती है, यानी दवा अच्छे से इफेक्टिव होता है और सेफ भी होता है। ये साइड इफ़ेक्ट को भी रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करता है। एंड इट्स बायो अवेलेबिलिटी इज़ हाई, यानी इसकी जैव उपलब्धता उच्च होती है। समझ रहे बात को? हाँ, इसकी जैव उपलब्धता उच्च होती है, हाई होती है। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यह दवा प्रशासन की संख्या को कम करता है। क्या करता है? दवा मतलब ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ मतलब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब है दवा लेना। तो आपको जब बॉडी में कंट्रोल रिलीज दवा लेंगे तो ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। गैस की दवा कहा जाता है भाई कि सिर्फ सुबह लो, काम हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे रिलीज होते रहती है, सस्टेन रिलीज टैबलेट जो आते हैं, है ना। हाँ,
इट प्रोवाइडेड अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यह लक्षित दवा वितरण प्रदान करता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का काम करता है। इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट इज हाई, इसका चिकित्सीय प्रभाव उच्च होता है। इट प्रोवाइडेड अ प्रिसाइज डोज, यह एक सटीक खुराक प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स अ पेशेंट फ्रेंडली डोजेस फॉर्म, यानी यह रोगी के अनुकूल खुराक के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, पेशेंट फ्रेंडली डोजेस फॉर्म प्रोवाइड करता है। ओके, अब है इसके क्लासिफिकेशन, एनडीडीएस के क्लासिफिकेशन। एनडीडीएस के क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कितने प्रकार के होते हैं एनडीडीएस के क्लासिफिकेशन। तो एक होता है वेस्क्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वेस्क्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दीज सिस्टम्स आर द वेसिकल्स टू इनकैप्सुलेट ड्रग एंड इनहेंस बायो अवेबिलिटी, यानी ये सिस्टम ड्रग्स को वेसिकल्स में कैप्सुलेट करके उनकी बायोअवेबिलिटी बढ़ाते हैं, यानी कि ड्रग्स जो है उनको कैप्सुलेट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे उनकी बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है, वेसिकल्स के द्वारा इनकैप्सुलेट कर दी जाती है। ठीक है, जैसे लाइपोसोम्स, जैसे लाइपोसोम्स फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वेसिकल है। ठीक है, सुटेबल फॉर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ड्रग्स, यानी कि इसके ऊपर एक अलग से एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे उसकी बायो अवेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें वेस्क्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है भाई, जैसे लाइपोसोम्स है ना, लाइपोसोम्स क्या है भाई, लाइपोसोम्स जो है ये वेस्क्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वेसिकल्स है, जिससे कि ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, तो हर जगह ये दवा चल जाएगी, है ना। जो मान लो हाइड्रोफिलिक दवा है वो भी बॉडी में हर जगह क्रॉस कर जाएगी। ऐसे नहीं तो हाइड्रोफिलिक दवा जल्दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है और ये हाइड्रोफिलिक है तो दिक्कत होगा। तो लिपोफिलिक हो चाहे हाइड्रोफिलिक हो, उसके ऊपर एक लाइपोसोम का लेयर चढ़ा दिया जाता है ना, एक वेसिकल चढ़ा दिया जाता है, इनकैप्सुलेट ड्रग, उसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, जिससे उसकी बायोअवेबिलिटी क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सुटेबल फॉर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक ड्रग्स, करेक्ट। हाँ, यानी याद रखना मैंने क्या बताया कि जो लिपोसोम्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर वेसिकल्स, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक दोनों प्रकार की दवाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। अब नियोसोम्स भी आते हैं। जो लिपोसोम्स आपने देखा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स होते हैं, मोर स्टेबल एंड इकोनॉमिकल देन लाइपोसोम्स, यानी कि ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है और लिपोसोम से थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो नियोसोम्स में क्या है, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट वेसिकल्स लिपोसोम्स की तुलना में अधिक स्थिर और आर्थिक होते हैं। क्या है लिखा हुआ, ट्रांसफर सोमर, हाँ ट्रांसफर सोमर एंड इथोसोम्स भी होते हैं। यूज्ड मेनली फॉर ट्रांसडर्मल डिलीवरी, ट्रांसडर्मल डिलीवरी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसफरसोम्स एंड एथोसोम्स जो हैं मुख्य रूप से ट्रांसडर्मल डिलीवरी के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, करेक्ट। हाँ, पर्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की मैं बात करता हूं, तो पर्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी एक एनडीडीएस का ही पार्ट है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एनडीडीएस का ही पार्ट है पर्टिकुलेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग आर इंटरप्टेड और एब्जॉर्ब ऑन टू द क्या कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, यानी दवाओं को ठोस कणों या क्या कहते हैं एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स को दवा को एक एंट्रेप्ट कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, माइक्रोस्फेयर या माइक्रो कैप्सूल जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज, जिससे उसमें सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज प्रोवाइड करता है वो। नैनो पार्टिकल्स भी आते हैं जिससे उसकी इंप्रूव होती है सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड टारगेटेड डिलीवरी होती है, यानी घुलनशीलता, स्थिरता और लक्षित डिलीवरी में सुधार करते हैं। ठीक है, हाँ। एंड सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स SLN, ये भी है। कंबाइन एडवांटेजेज ऑफ लाइपोसोम्स एंड नैनो पार्टिकल्स देखने को मिलता है। ठीक है, लाइपोसोम्स और नैनो पार्टिकल्स के लाभों का संयोजन होता है क्या, ये। अब है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कुछ होते हैं जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, एकदम बॉडी के टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ड्रग्स आर डिलीवर्ड स्पेसिफिकली टू द साइट ऑफ एक्शन, जहां पर दवा को काम करना है वहां पर पहुंचाने का काम करता है। एक्टिव टारगेटिंग लीगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शंस होते हैं। पैसिव टारगेटिंग एक्सप्लॉइट्स पैथोलॉजिकल कंडीशंस जैसे ट्यूमर वगैरह में होते हैं। ठीक है, इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई जाती है जो कि स्पेसिफिक जा करके उसको मार देती है। ठीक है, लीगेंड अटैच्ड कैरियर्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं।
अब कंट्रोल्ड एंड सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, यानी कि सस्टेन रिलीज सिस्टम, यानी बॉडी में धीरे धीरे कंट्रोल्ड एंड सस्टेन रिलीज सिस्टम्स, यानी धीरे धीरे रिलीज होने वाले सिस्टम होते हैं। नियंत्रित व सुसंगत रिलीज सिस्टम, डिजाइंड टू रिलीज ड्रग एट प्री डिटरमाइंड रेट पर रिलीज होता है। ठीक है, दवाओं को पूर्वानिर्धारित दर पर रिलीज करने के लिए डिजाइन की जाती है। मैट्रिक्स सिस्टम होता है, रिजर्वायर सिस्टम होता है, वैसे ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, OROS वगैरह होते हैं। इन सबको थोड़ा 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो याद रह जाएगा। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी होते हैं, यानी ड्रग डिलीवर थ्रू द स्किन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी पैचेस के फॉर्म में, जैसे छोटा सा माइनर सर्जरी लगा के स्किन के अंदर एक पैच रख दिया जाता है और उसको ट्रांसडर्मल कहते हैं, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, और धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता रहता है, जैसे पैचेस वगैरह होते हैं, है ना। आयनोट्रोफेरेसिस होते हैं, माइक्रोनीडल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चंस को करके दिखाइए, फिर आपका यहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन परफॉर्म्ड इन, बताइए, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर परफॉर्म्ड इन QC, QA, CGMP, NDDS। तो क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर परफॉर्म्ड इन, तो क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर परफॉर्म्ड इन CGMP, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो हमने बताया था CGMP में क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन की जाती है। देखो, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर द प्रोडक्ट्स आर रिफर्ड, किसमें, CGMPs में। ठीक है, चलो अब है अगला क्वेश्चन आपका, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, इनोवेटिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है, ओनली इंजेक्शन है, ओनली ओरल सिस्टम है, बताइए। ये टॉपिक थोड़ा है जो कि समझ में नहीं आता जल्दी, है ना, तो थोड़ा सा थियोरेटिकली है, इसको थोड़ा 2-4 बार पढ़ के आप मैनेज कर लेना। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज क्या होता है, इनोवेटिव ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है, नया तरीका है ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने का। लाइपोसोम्स बिलोंग्स टू, लाइपोसोम किस क्लास से बिलोंग करता है, बताओ, वेस्कुलर सिस्टम, पार्टिकुलेट सिस्टम, ट्रांसडर्मल या फिर कंट्रोल। तो लाइपोसोम खुद ही एक वेसिकल बनाने का काम करता था, वेसिकल्स को, जिससे दवा की बायोलॉजी बढ़ती है, तो वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आते हैं, वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसडर्मल सिस्टम, ट्रांसडर्मल सिस्टम के क्या एग्जाम्पल हैं, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप, पैचेज, जवाब दीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसडर्मल सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा, ट्रांसडर्मल सिस्टम के एग्जाम्पल क्या हैं, तो ट्रांसडर्मल सिस्टम के एग्जाम्पल हैं आपके, वेरी गुड, आंसर है पैचेज, बहुत बढ़िया। चलो, तो बस इतना ही था टॉप 20 सीरीज़। इसके लेकर के थोड़ा सा आप जो क्वेश्चंस है CGMP, QA, QC में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसको आप बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे तो क्लियरिटी मिलेगी। पहली बार सुने होंगे इसलिए दिक्कत आ रही होगी, बाकी NDDS वगैरह आपने समझ लिया होगा। नया तरीका होता है बॉडी में ड्रग को डिलीवर करने का, न्यू इनोवेटिव मेथड्स होते हैं। बाकी इन चीज़ों को आप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे आपको CGMP यानी करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, NDDS नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये 3 फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। QA क्वालिटी एश्योरेंस, QC क्वालिटी कंट्रोल, यानी ये 5 फुल फॉर्म हैं जो कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। कौन कौन से फुल फॉर्म सर, देखो, जहाँ CGMP का मतलब होता है करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मैं लिख दूँ तो बोलो, लिख देता हूँ, करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग, MANU, FACTURING, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। GMP का मतलब है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसमें से करंट वर्ड हटा दो तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस आता है, ठीक है। हाँ, फिर QA QC का याद रख लेना। QA मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस, QC मतलब है क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ लिखा हुआ है देखो, QC क्वालिटी कंट्रोल और QA क्वालिटी एश्योरेंस। एंड फिर NDDS का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, लिखा हुआ है ना, ये सब याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अगली क्लास आपकी नेक्स्ट है फिर 8:30 बजे, तो उस क्लास में एकदम टाइम से आ जाना आप लोग भी, मैं भी आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा।
एंड आप सभी के जो भी टॉप 20 सीरीज़ थे या यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स खत्म होता है, अब ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको करा दिया जाएगा एंड टॉप 20 सीरीज़ को आप बिना डरे, बिना हिचके, बिना किसी कन्फ्यूजन के मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आंसर मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।